तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चे थ्योरम नंबर 8.9, ठीक है, उसमें ये कहता है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। मतलब क्या है कि कोई भी ट्राइंगल है, देखिए यहाँ पे क्या है बच्चे, ये मान लीजिए ABC, चलो मैं थोड़ा सा इधर बनाता हूँ इसको, ABC एक ट्रायंगल है। ABC क्या है, एक ट्रायंगल है, इसके दो साइड का मिड पॉइंट कहता है कि ना मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, ये यहाँ दिया हुआ है, तो दो साइड का मिड पॉइंट क्या होगा, ये होगा, मान लो कि AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट क्या है, E है, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट AD का मिड पॉइंट D है, तो क्या होगा, AD इक्वल टू DB होगा, और AE का मिड पॉइंट E है, तो क्या होगा, AE इक्वल टू EC होगा, ठीक है ना। तो कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ हो तो उससे मिलाने वाला जो लाइन बनता है वह थर्ड साइड के पैरेलल होगा, और हाफ भी होगा। हाफ वाला दूसरा थ्योरम है जो कि हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। समझ में आई बात। क्या है स्टेटमेंट, कहता है कि कोई भी ट्रायंगल ABC है, उसका दो साइड AB और AC है, AB का मिड पॉइंट D है, तो क्या होगा, AD बराबर DB हो जाएगा, और AC का मिड पॉइंट E है, तो AE बराबर EC होगा। तो हमें सिद्ध करना है, हमें प्रूफ करना है कि DE पैरेलल BC होगा, ठीक है ना, DE पैरेलल BC होगा। तो बच्चे यहाँ पे एक बात आप दिमाग में रखिए कि हम किसी तरह से अगर इस क्वाड्रिलेटरल को BCED को हम अगर पैरेललोग्राम प्रूफ कर ले, ठीक है, किसी भी तरह से हम इस क्वाड्रिलेटरल BCED को पैरेललोग्राम प्रूफ कर ले, तो क्या हो जाएगा, हमारा DE पैरेलल BC होगा। क्यों, क्योंकि आमने सामने का साइड पैरेलल होता है। आई बात समझ में। हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, BCED को पैरेलल प्रूफ करना, पैरेललोग्राम प्रूफ करना। तो इसमें हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे बच्चे, तो पॉइंट C से हमने DE के पैरेलल या AB के पैरेलल हमने पॉइंट C से ये देखिए, माने AB के पैरेलल पॉइंट C से हमने CF लाइन खींचा, सिर्फ पैरेलल खींचेंगे, पैरेलल और इक्वल नहीं, क्योंकि इक्वल अगर आपने खींच लिया तो वो ऑलरेडी प्रूफ हो जाएगा, तो वो लॉजिक काम नहीं करेगा। यहाँ पे क्या है कि AB के पैरेलल हमें CF सिर्फ खींचेंगे, क्लियर है। तो AB के पैरेलल CF हमने खींचा। चलिए, जो हमने स्टेटमेंट ये बनाया है इमेज फिगर, उसको हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं। तो लेट ABC is a triangle in which D and E are the midpoint of AB and AC. Then we have to prove that DE पैरेलल BC, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है बच्चे। अब हमने क्या किया, ये कंस्ट्रक्शन किया है, ये दिया नहीं हुआ था, CF पैरेलल हमने खींचा। एक कोई कंडीशन ले सकते हैं हम अपने मन से, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, रचना में क्या होगा, CF पैरेलल AB ड्रॉन, माने CF पैरेलल AB खींचा, ठीक है ना। तो हमें सिद्ध करना है क्या कि DE पैरेलल BC है, ठीक है। आई बात समझ में। अब गौर से देखना बच्चे, गौर से देखना, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि ये DE पैरेलल BC तो है, लेकिन ये आमने सामने वाला पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कंस्ट्रक्शन में और थोड़ा ये लिख लीजिए कि
ई एंड एफ को ज्वाइन किया, सी एफ पैरेलल, ये सी एफ पैरेलल ए बी खींचा एंड ई एंड एफ आर ज्वाइंट, उसको ज्वाइन कर दिया, मिला दिया। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब प्रूफ देखिएगा बच्चे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान है। इतना आसान हमने, जितना ज्योमेट्री आसान है ना, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, हिंदी से भी ज़्यादा आसान है। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ लॉजिक आना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे होगा सो देखिए, यहाँ पे देखिए ये पैरेललो, ये ट्रायंगल देख लीजिए ए डी ई, किस ट्रायंगल में, इसमें और इस ट्रायंगल में क्या है, ये साइड बराबर ये साइड है, माने ए ई बराबर क्या है, सी ई का है। क्यों? क्योंकि ए सी का मिड पॉइंट हमारा क्या है, ई है। ठीक है, तो ये बराबर हो गया, ये एंगल बराबर हो जाएगा दूसरे ट्रायंगल के दूसरे एंगल का, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये बराबर हो जाएगा। और क्या होगा बच्चे, चूंकि ए बी पैरेलल है सी एफ का, इसीलिए ये एंगल बराबर हो जाएगा हमारा इस एंगल का, नहीं हो जाएगा। तो ये क्या होगा, तो क्या होगा, ये हमारा दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया, हो जाएगा ना। दोनों ट्रायंगल जब कन्ग्रुएंट, मैं लिख के दिखाता हूँ, घबराइएगा मत, कि जब ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, ये ए डी बराबर क्या होगा, सी एफ का होगा, और ए डी किसके बराबर दिया है, बी डी के। क्यों? क्योंकि डी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, तो इसीलिए क्या होगा, ये बराबर इसका आ जाता है, नहीं आ जाता है, तो ये बराबर इसका हो जाएगा, और ये पैरेलल भी है इसका, हमने माना है पैरेलल भी हो गया, बराबर हो गया, तो क्या होगा, ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ए बी सी डी, ए डी बी सी एफ पैरेललोग्राम बन जाएगा। और जब पैरेललोग्राम बन जाएगा तो हमारा क्या होगा, डी ई पैरेलल होगा बी सी का। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। तो प्रूफ में क्या है देखिएगा, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसीलिए क्या होगा, ए डी इक्वल टू डी बी, इक्वेशन फर्स्ट होगा। ठीक है, और क्या है हमारा, ए बी पैरेलल सी एफ, ए बी पैरेलल क्या है, सी एफ, इसीलिए एंगल ए डी ई बराबर एंगल ई एफ सी का होगा। इसको भी आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कर सकते हैं ना बच्चे। ठीक है, अब आ जाते हैं दोनों ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी एफ ई में। ठीक है बच्चे, अब देखिए हमारा क्या है, ए ई बराबर ई सी होगा ना, ए ई बराबर ई सी होगा। क्यों? क्योंकि ई क्या है, मिड पॉइंट ए सी का है। ठीक है ना, तो क्या है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है ना, होगा। तो चलिए ये सही है। अब क्या आएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल, इसीलिए एंगल ए ई डी बराबर एंगल एफ ई सी का होगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ठीक है, एंड एंगल ए डी ई बराबर एंगल
CEF। तो ये एंगल क्या होगा, बराबर हो गया। तो यहां पे हम क्या देखते हैं, दो एंगल एक साइड, तो फ्रॉम ASA ट्रायंगल ADE कन्ग्रुएंट ट्रायंगल CFE। जब ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चे, तो हमारा क्या होगा, इसका हर साइड इसके दूसरे के साइड से बराबर होगा, तो इसीलिए AD बराबर क्या होगा, CF। इसीलिए क्या होगा, AD इक्वल टू CF। इक्वेशन इसको मान लीजिए आप 3 मान लीजिए, ठीक है ना। तो AD बराबर क्या हो गया, CF होगा ना, होगा। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल से कंप्लीटली कन्ग्रुएंट है, सभी तरह से बराबर है, तो उसके सभी साइड भी आपस में बराबर होंगे। इसीलिए AD बराबर क्या होगा हमारा, CE का। तो हमने ये लिख लिया, लेकिन इक्वेशन फर्स्ट से क्या दिया है, AD बराबर DB। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, DB बराबर CF हो गया। इसको 4 इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है बच्चे। तो हमारा क्या हो गया, BD ये साइड क्या होगा, CF के बराबर हो गया। अब हमने पहले कंस्ट्रक्शन में माना था, हमने पहले कंस्ट्रक्शन में क्या माना था बच्चे, कि BD है या AB पैरेलल है CF का। तो अब क्या हो गया, CF पैरेलल BD और CF इक्वल टू BD, नहीं। सो एंड फ्रॉम कंस्ट्रक्शन क्या है, DB पैरेलल CF। सो BCFD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चे। जब ये पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम का क्या कंडीशन होता है, या तो आमने सामने का साइड पैरेलल हो एंड इक्वल हो, एक पेयर साइड पैरेलल और इक्वल दोनों हो, या दूसरी बात क्या होती है, आमने सामने का दोनों पेयर आपस में पैरेलल हो, या आमने सामने का दोनों पेयर इक्वल हो। अगर ये 3 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन होगा तो पैरेललोग्राम होगा। तो ये हमारा क्या होगा, BCFD एक पैरेललोग्राम हो गया। तो ये जब पूरा का पूरा BCFD ये पूरा पैरेललोग्राम हो गया बच्चा, तो क्या होगा, BC बराबर क्या होगा, DF होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। तो BC बराबर DF, सॉरी BC पैरेलल या BC पैरेलल DF। और जब पूरा ये बड़ा वाला इतना वाला साइड, बड़ा साइड पूरा पैरेलल होगा, तो उसका आधा पार्ट भी पैरेलल होगा ही होगा, होगा ना। उसका जब पूरा बड़ा साइड पैरेलल होगा तो आधा साइड भी उसका पैरेलल होगा। सो DE पैरेलल BC प्रूव्ड। थैंक यू। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।